हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2025 गणित का वायरल पेपर। अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और आप 2025 बोर्ड एग्जाम को देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर ये वीडियो आप लोग अंत तक देख लिए ना तो मैं आप सबके बीच एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में आता ही आता है। इस साल भी आपको 6 नंबर में यही क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन आपका है। ये आपका क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ये एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोग इसको इस तरीके से हल कीजिएगा। एकदम सिंपल तरीका करना है। लिखिएगा यहाँ पे हल, ठीक है, ऐसे कीजिएगा हल। और देखिए कह रहा है जिस तरीके से यहाँ पे आपको बोल रहा है ना तो उसी तरीके से आप लोग इसमें क्या कीजिए, चित्र को ड्रॉ कीजिए। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे चित्र को ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 80 मीटर एक चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने। तो मान लेते हैं यहां से ये बिंदु यहां से लेकर के आपका यहां तक 80 मीटर है। मान लेते हैं ये बिंदु आपका ए है और यहां मान लेते हैं ये बी है और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है आपका 80 मीटर। तो हम यहाँ पे 80 मीटर मान ले रहे हैं, ठीक है। यहां पे जब हम 80 मीटर मान ले हैं, यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपका, पूरा ए से लेकर के बी की दूरी आपका क्या है 80 मीटर है। अब कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। यानी कि दोनों ओर इधर भी और इधर भी समान ऊंचाई के दो खंबे लगे हुए हैं। तो मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक एक ये खंबा हो गया और यहां से लेकर के यहां तक एक ये खंबा हो गया। ए बी इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं हम डी मान लेते हैं, ठीक है। तो दो खंबा हो गया आपका, एक एडी खंबा और एक बीसी खंबा। अब देखिए उसके बाद से क्या कर रहा है, जिस तरीके से बोल रहा है उस तरह चित्र बनाइए। कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। मान लेते हैं कि इस जो सड़क यह है ना, एक कहीं भी एक बिंदु मानते हैं यहाँ पे, ये मान लेते हैं आपका बिंदु क्या है ई है, ठीक है। अब कह रहा है यहां से अगर इसका ले लें तो क्या कह रहा है कि अगर यहां से हम थोड़ा सा देखें तो यहां से अगर हम बना लें इसको इस तरीके से, तो यहां से इसको मिला दें और फिर से इसको यहां से मिला दें। तो जब आप यहां से इसको मिला दीजिएगा तो इन दोनों का जो उन्नयन कोण बन रहा है, तो ये मान लेते हैं पहला बोल दिया है 60 डिग्री का और ये आपका उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। देख लिया कह रहा है कि उन्नयन कोण क्रमशः यहाँ पे 60 और 30 है। तो देखिए यहाँ पे 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि अब यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है और यहां से यहां तक की दूरी, और ये भी खंभा है और ये भी खंभा है, दोनों समान है। तो ये इसको हम h मान लेंगे। तो ये h आपका हो जाएगा, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा h, क्योंकि दोनों की समान ऊंचाई है तो ये भी h हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको मान लेते हैं x, ए की दूरी x मान लेते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 80 दिया गया, ए बी पूरा 80 है, ए बी की लंबाई हम इसको x मान लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। उसके बाद से मानेंगे कि माना ए ई एक्स, लिखेंगे कि माना ए ई बराबर x मीटर, ठीक है। तो आपका ये बीडी क्या हो जाएगा, बीई क्या हो जाएगा, लिखेंगे तो ई बी या बीई क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर। अब इसको हम हल कर लेंगे। सबसे पहले ए ई डी में लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए ई डी में ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है। टेन थीटा का लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा कहता है लंब बटे आधार, तो आपका लंब हो जाएगा क्या एच, यानी कि ए डी। तो आपको हो जाएगा ए डी और बट्टे हो जाएगा क्या बीई।
ए ई हो जाएगा, तो ए ई हो जाएगा। ठीक है, अब टेन थीटा का मान भर देंगे, तो टेन रहेगा आपका 10 और थीटा का मान 60 डिग्री है तो 60 भर देंगे, और ए डी एच है तो एच भर देंगे, और ए ई आपका एक्स है तो यहाँ पे एक्स भर देंगे। अब हमको टेन थीटा का मान पता है कि टेन थीटा का मान होता है √3 होता है, तो √3 कर देंगे, एच बटे आपका एक्स हो जाएगा, इसका बटा 1 मान लेंगे। ठीक है ना, अब जाएगा ये इधर हो जाएगा, तो ये किसमें है, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो रूट आपका 3x इक्वल टू हो जाएगा h, और x इक्वल टू जब निकालेंगे हम तो आपका x इक्वल टू हो जाएगा क्या, h बटे √3। ठीक है, या इसी को बोल दें, इसको मान लेते हैं इतना समीकरण। ठीक है, या ये भी मान सकते हैं कि h का मान आपका यहां से √3x हो गया, ये भी आपका इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि h का मान क्या है, √3x हो जाएगा, ये भी सही है। अब देखिए लिखेंगे पुनः, आगे लिखेंगे क्या, पुनः, आगे आप लोग लिखिएगा पुनः। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में BCE, त्रिभुज BC टेन थीटा, लिखेंगे क्या, BCE त्रिभुज, त्रिभुज BCE में टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू का लंब, तो लंब क्या यहाँ पे h ही रहेगा, यानी कि BC हो जाएगा आपका, तो BC और बट्टे आपका क्या हो जाएगा, BE, तो टेन आपका देखिए थीटा का मान कितना इसमें है, 30 डिग्री है, तो आप लोग यहाँ पे 30 डिग्री भर दीजिएगा, तो टेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टेन 30 हो जाएगा यहाँ पे, तो टेन 30 ले लेंगे यहाँ पे, इक्वल टू BC का मान कितना है आपका, h है, तो BC का मान यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, h भर देंगे, और आपका BE का मान क्या है, देखिए 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स भर देंगे। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। टेन थीटा का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक है, इक्वल टू h और बट्टे ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब देखिए हम यहां से x का मान निकालें, देखिए यहाँ पे h इक्वल टू √3x है, तो हम यहीं पे h का मान भर देंगे क्या, √3x, तो यहां भर देते हैं समीकरण 1 से, तो लिखेंगे क्या, इस समीकरण 1 से लिखिएगा, समीकरण 1 से h, यहां लिखिएगा h का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए h का मान कितना है, तो 1/√3 रहेगा आपका, और h इक्वल टू लग देंगे क्या, h इक्वल टू √3x, अंडर रूट हो जाएगा क्या यहाँ पे 3x, और बट्टे में आपका 80 माइनस का x ऐसे ही रहेगा। अब कैसे इसको हल कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, तो √3 गुणे √3x इक्वल टू ये x से रहेगा तो उतना ही गुणा हो जाएगा -x, √3 इंटू √3 केवल आपका 3x हो जाएगा इक्वल टू 80 माइनस का x, माइनस x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस x इक्वल टू आपका 80 हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू आपका 80 हो जाएगा। तो आपका यहां करेंगे तो x इक्वल टू का जाएगा 80, और ये आपका गुणा में जाएगा तो भाग हो जाएगा, कट जाएगा, तो x का मान आपका हो जाएगा 20। देखिए यहां से x का मान क्या हो जाएगा 20 मीटर। ये x क्या है, देखिए यहाँ पे ये x इन सड़क के बीच की दूरी है, तो यहाँ पे आपका ये 20 हो जाएगा, तो इतना दूरी क्या हो जाएगा 20। देखिए जब ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स है, तो 80 में से 20 घटाएंगे तो आपका जाएगा 60, तो ये आपका दूरी कितना हो जाएगा 60, यानी कि उस खंबे से उस बिंदु की दूरी एक 60 मीटर का है और एक 20 मीटर का है। अब हमको h का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में हम क्या भर देंगे, x का मान भर देंगे, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख दीजिएगा। अब देख कैसे रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, x इक्वल टू अंडर रूट क्या है 3x, x का मान निकला है कितना 20, तो h इक्वल टू का जाएगा 20 अंडर रूट का 3 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।